अस्सलाम वालेकुम जी। सर्जन कोई कोई के सेट से मैं हसीब खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर वजाहत। आज आप हमें ज़रा थोड़ा सा लाइटर मूड में देख रहे होंगे। मैंने सिर्फ कुर्ता शलवार कमीज पहनी हुई है, इसके ऊपर वेस्ट कोट नहीं है, फॉर्मल वाली बात नहीं है। आज हम इनफॉर्मली सिर्फ बात करना चाह रहे हैं एक ऐसी उन शख्सियात की जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड की है। आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे पे हम उन टीचर्स को याद कर रहे हैं जिन्होंने हम दोनों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड की। स्टार्टिंग आप अगर मैं बात करूं तो अपने वालिद साहब से और अपनी अम्मा से स्टार्ट करके बहुत से स्कूल में बहुत से ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने वाकई हमें अपने सब्जेक्ट के लिए वो प्यार बढ़ा दिया और हम अपने हिसाब से वहां चलते रहे। तो डॉक्टर वजाहत, आपको कोई स्कूल में कोई आपके पास कोई ऐसी टीचर? मेरे पास एक अभी रिसेंटली सर लुइस थे, सर एंथनीज से मैंने पढ़ा है, तो वहां पे सर अलेक्जेंडर लुइस अभी भी माशाल्लाह हयात है, अमेरिका में है। ही इज 81 ईयर्स ओल्ड और कहीं ना कहीं फेसबुक के ऊपर मेरी उनकी मुलाकात होती है। सो ही इज दैट पर्सन हु हैज जस्ट चेंज्ड माय लाइफ और बहुत से पेशेंस के साथ उन्होंने हमारी हरकतों को, मेरी हरकतों को बर्दाश्त किया और फिर जिस तरह का उन्होंने मुझे बनाना था वो बनाया, मोल्ड किया। तो ऐसे ही है। तो थैंक यू वेरी मच सर लुइस फॉर चेंजिंग माय लाइफ। तो वजाहत, आपकी जिंदगी में कोई ऐसे स्कूल में टीचर ऐसे जो कि जिन्होंने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया? जी हसीब साहब, जाहिर है आप बहुत सारे लोगों का रोल होता है। Yes. जब आप एक किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा आज हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम उन सारों को याद करें बारी बारी। स्कूल में अगर कोई एक बंदा मैं याद करूं तो वो फॉर्चुनेटली मेरे फादर ही हैं। ही वाज माय फादर एंड माय टीचर आल्सो। उन्होंने पढ़ाया भी, उन्होंने जिंदगी में बाकी बहुत सारी एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने की हमें कोशिश की और मतलब स्कूल के बेस्ट टीचर मेरे फादर ही थे। ठीक। फादर से मैं आपके अब्बा से कभी आपको मार पड़ी? सर बहुत टका के सर ये हमारे वाले साहब भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, माशाल्लाह उन्होंने जितना मारा है सर, तो मुझे लगता था कि मेरे जैसे को मार ही पड़नी चाहिए थी तो मैंने ठीक होना था, वरना नहीं ठीक हो सकते थे। तो वो हमारे वालिदैन को उनका अंदाजा था। लेकिन स्कूल के बाद जब हम कॉलेज लाइफ में आते हैं तो कॉलेज लाइफ एक जरा ओपन लाइफ है और उस ओपननेस में बहुत से लोग ऐसे आपकी जिंदगी में टीचर्स मिलते हैं जो आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे भी हिसाब में अंग्रेजी के टीचर ज़ियाउर रहमान साहब थे, बहुत अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखाई जो कि हमें शायद चीज़ों की समझ ही नहीं थी। एक लफ्ज़ अंग्रेजी का उन्होंने बताया कि ये जो ड्यू टू है, तो ये ड्यू टू कभी नहीं लिखते हैं मियाँ, इसको हम ओइंग टू या बिकॉज ऑफ लिखना चाहिए। तो वो चीज आप सोचे कि फर्स्ट ईयर में जहन में आ गई कि अच्छा यार अंग्रेजी तो हर कोई इसी तरह ड्यू टू वाला है, लेकिन जो चीज उन्होंने सिखाई गई वो भी एक हमारी चीज हमें लगती है। तो कॉलेज लाइफ में आपके जहन में कोई टीचर ऐसा आता है कि जिसको आप समझे कि हाँ यार मतलब इससे कोई चीज सीखी? बिल्कुल जी, एफसी कॉलेज के अंदर मैं 2-3 लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगा। एक हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उनका नाम था आशिर जॉन। सही आशिर भाई। जी जी जी। उनकी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि जब वो कभी हमें इंग्लिश पढ़ा रहे होते थे तो जो हमारे लेसन्स थे या जो हमारी स्टोरीज थी, जब उनको ट्रांसलेट करते थे तो वो पंजाबी में करते थे और वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती थी कि ये इस पूरे इन लाइंस का एग्जैक्टली कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो एक आशिर जॉन साहब का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा। एक हमारे बायोलॉजी के टीचर थे हामिद सईद साहब। बहुत अच्छी पर्सनालिटी। हामिद साहब तो मेरे कोलीग भी रहे जी एफसी कॉलेज में, तो और हामिद साहब तो अभी भी माशाल्लाह एफसी कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है। एंड आप साहब, सर आपको बहुत बहुत सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग एवरीवन व्हाट ही और शी इज टुडे। और एक और पर्सनालिटी की मैं बात करना चाहूंगा एफसी कॉलेज में, जो जिसने मुझे डायरेक्ट तो नहीं पढ़ाया लेकिन वो वहां पे हमें घूमते फिरते नजर आया करते थे और इन दोनों उनका एक ड्रामा चला करता था इंस्पेक्टर खोजी तो उसमें उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, गोली मारूं मारूं गोली। तो हम वो कह के उनको छिड़ा करते थे और वो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं हसीब खान साहब। तो ये कुछ नोटेबल फिगर्स थे कॉलेज लाइफ। हमारी जी बड़ी मजेदार चीज आती है लाइफ की, आपने बड़ा याद करवाया ये। मेरी एक माय कजिन
FC कॉलेज में मेरे से मुलाकात करने आई तो उन्होंने पूछा मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कि हसीब साहब कहाँ होंगे, तो उन्होंने कहा जी ये किसी क्लास में नहीं होंगे, हसीब साहब किसी ग्राउंड में 4, 5 या 15, 20 लड़के लड़कियों को लेके बैठे होंगे और इनको जिंदगी का ज्ञान दे रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इसी तरह ही लाइफ जो है वो गुजरती गई। अब आते हैं जी कॉलेज के बाद अगर कोई टीचर आते हैं आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, उससे पहले जब आपकी अपनी स्किल सेट आप ले रहे होते हैं, डॉक्टर बन रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी कौन से ऐसे उस टीचर वक्त जी एक जो मैं अपने सर्जरी के प्रोफेसर थे खालिद दुर्रानी साहब, उनको मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगा। शेख ज़ैद में काफ़ी देर रहे, उसके बाद उन्होंने हमें पढ़ाया और वो बड़े ही एक ज़बरदस्त और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी उनकी। उनको देख के फिर ये मुझे शौक पैदा हुआ कि सर्जन बनना चाहिए। बिल्कुल सही जी। हमारे व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA तो हमारे उस्तादों में एक खातून थी मैडम अंदलीप अब्बास, तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ाई, इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ाई, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी पढ़ाई। तो असल चीज़ जो उनसे सीखी गई वो हमारा एक एग्जेक्टिव क्लब होता था जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो शी वाज द पैटर्न ऑफ दैट क्लब। सो जो भी एक्टिविटीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अब यूनिवर्सिटी में कर रहा होता हूँ, तो बिलीव यू मी कि उनका ही एक्सपीरियंस है जो सब कुछ सामने नज़र आता है। तो थैंक यू मैडम अंदलीप, जो कि आपने जो कुछ चीज़ें सिखाई वो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। और अब जब नौकरियों में आते हैं हम डॉक्टर वजाहत, तो नौकरियों में भी आपके बहुत से मेंटोर होते हैं जो आपको उंगली पकड़ कर आपको लेकर चल रहे होते हैं और आप कहते हैं नहीं ओ मुंडे इस तरह नहीं, ओ मियाँ इस तरह नहीं, इस तरह करना होता है। तो वो कौन से टीचर? बिल्कुल जी हसीब साहब, स्पेशली सर्जरी की जब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं तो सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं सर्जिकल अप्रेंटिसशिप। ठीक। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये है कि हाथ पकड़ के सिखाना, क्योंकि ये एक फिजिकल स्किल है। तो इसको सिखाना इज अ बिट डिफिकल्ट। तो जो सर्जिकल अप्रेंटिसशिप है उसमें बहुत सारे लोगों का रोल है जी। मैं सारों को ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगा, उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले जी एक बड़े अब तो काफ़ी ज़ईफ़ भी हैं और उस्तादों के उस्ताद हैं, उनका नाम है जी चौधरी अहमद ख़ान साहब। और उसके बाद फरहान अहमद मजीद साहब हैं, जनरल सर्जन हैं, थोरेसिक सर्जन हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद मेयो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अली अकबर हैं, प्रोफेसर अमीर अफजल साहब हैं, डॉक्टर असदुल्ला ख्वाजा हैं। तो ये कुछ नोटेबल टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया और आज जितना भी थोड़ा बहुत हम काम कर रहे हैं ये इन्हीं की बदौलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में टीचर्स डे पे इन तमाम टीचर्स को अगर आपने कोई कुछ कहना हो तो व्हाट इज दैट? कुछ वर्ड्स होंगे ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल द टीचर्स दैट हैव मेड यू? बिल्कुल हसीब साहब, वही एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि अब हम उस स्टेज की तरफ जा रहे हैं कि हम उस, आप कह लें कि लाइफ के उस हिस्से में कदम रख चुके हैं कि जब हम खुद टीचर बन चुके हैं और हमें अब लोगों को ट्रेन करना है। तो सारे टीचर्स को मैं जो है ना दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ कि अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने हमारे साथ कितनी मेहनत की, कितनी हमारी पेन ली। और अब जब मुझे लोगों को करेक्ट करना पड़ता है या उनको सिखाना पड़ता है और मैं जब अपना टेम्परामेंट लूज करने लगता हूँ तो फिर मैं इन सारों को याद करता हूँ कि इन्होंने मुझे सिखाते हुए अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया। तो बहुत एक वंडरफुल जॉब है जी अपनी स्किल्स किसी के अंदर इम्पार्ट करना, और जितना हम शुक्रिया अदा कर सके वो कम है इनके लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हमारे लिए जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि टीचर और वालिदैन ये दो ऐसी शख्सियात होती हैं जो अपने से आगे बढ़ता देखकर अपनी औलाद और अपने स्टूडेंट्स को खुश होते हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि ये मेरी स्टूडेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी एक मेरे वालिद साहब से लेकर और जब आज जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर एक शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं तो आई स्टार्टेड अप एज ए टीचर, एक्टर के तौर के ऊपर आया, लेकिन जो पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, लोगों से इंटरैक्शन की बात करें और एक के दुनिया को एक
निडर होके देखने की बात करें, सो देयर इज वन पर्सनालिटी दैट आई नीड टू थैंक अ लॉट इन माय लाइफ एंड दैट इज प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान. ही इज द चेयरमैन ऑफ सुपीरियर ग्रुप. और मैं हमेशा ये बात उनके लिए कहता हूँ कि मेरे और उनके दरमियान एक प्यार की अनदेखी डोर है जिससे हम लोग बंधे हुए हैं. और हमें ये चीज़ लगती है कि यस, एज ए टीचर मैं अपनी ज़िंदगियों में बहुत लोगों से इंस्पायर हुआ, लेकिन इंस्पायरिंग फ्रॉम डॉक्टर साहब is a different ball game altogether, and what I am today उसमें बहुत हिस्सा जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का है. सो थैंक यू वेरी मच ऑल माय टीचर्स दैट मेरे भी और डॉक्टर वजाहत के जितने भी असातिज़ा हैं उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम जैसों को ऐसा बना दिया कि हम लोगों को पढ़ा रहे हैं. और हम में अगर आप हम दोनों को देखेंगे तो हमारे में हमारी पर्सनालिटी में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिनके हमारे उन टीचर्स की झलक आपको जरूर नजर आएगी जिनसे हम प्यार करते हैं और जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है. सो salute to all those teachers ji on this teachers day. There is one thing sir, we love you a lot. और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग हैं. आपका शुक्रिया जिन्होंने हम लोगों को बनाया. लास्ट में सिर्फ एक मेरी टीचर हैं, वो कहते हैं कि जी सर वो लाइटर नोट के ऊपर क्या आपको स्कूल में किसी न किसी पे क्रश हो जाता है तो मेरी एक टीचर क्लास 6 में थी एंड आई थिंक वो आज भी याद हैं. सेंट एंथनीज में अगर मैडम फरा आप अगर मेरा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो आपका स्टूडेंट हूँ जी. और आप सोच लें 1986 84 से लेकर अब तक यू हैव बीन दैट टीचर दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड. और हमेशा ये बताया कि मैडम फरा वो टीचर थी जिन्होंने पढ़ने का शौक मेरे अंदर डाल दिया. तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच. और इस टीचर्स डे पे हम तमाम टीचर्स को सलाम पेश करते हैं जो कि अपने पेशेंट्स के साथ एक पैशनेटली अपने प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं जिसमें वो अपना पाकिस्तान का और अपनी फैमिली का नाम बढ़ा रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द टीचर्स ऑफ पाकिस्तान. लव यू सर.